कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला को देखने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 को फुल्ली पढ़ा, अच्छे से समझा, उसके कंसेप्ट को समझा, डिस्टेंस फार्मूला को लर्न किया, हमने अच्छे से समझा, उसका प्रूफ भी समझा कैसे डिस्टेंस फार्मूला आया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में अगर डिवाइड करना हो तो वो पॉइंट या वे पॉइंट्स जो इसको डिवाइड कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेट निकालना आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2 तरह का डिवीजन होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। एक होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब कि जब डिवाइड करने वाला यानी सेक्शन बनाने वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट के बीच में ही किसी पॉइंट पे कहीं पे सिचुएटेड हो तो उसको इंटरनल डिवीजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसके बीच में कोई पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस डिवीजन को हम इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट पे ना होके इससे बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसी लाइन में ज्वाइन करने वाली लाइन में इसको प्रोड्यूस करने पर आगे कहीं मिल रहा है या फिर इससे हट के कहीं दूसरे पॉइंट पे है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो दोनों ही डिवीजन हमको पढ़ना है। पहले हम इंटरनल डिवीजन देखेंगे, फिर एक्सटर्नल डिवीजन का भी फार्मूला डेराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम आइए देखते हैं। पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जिसके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इनके बीच में कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, वही हमको फाइंड भी करना है। हमारा टारगेट है पॉइंट p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट p ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब AP/PB, जो कि इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है, वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस x y का कोऑर्डिनेट। उसको निकालने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। तो वो x y का कोऑर्डिनेट होता क्या है, mx2 + nx1 अपान m+n, ये x कोऑर्डिनेट होगा। my2 + ny1 अपान m+n, ये y कोऑर्डिनेट होगा। मीन्स जो रेशियो लेंगे उसके अपोजिट हमें कोऑर्डिनेट लेना है। हम m AP का रेशियो है, m वाला पार्ट जो है AP का है, तो इस जब m का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम b का कोऑर्डिनेट लेंगे x2, और जब n रेशियो लेंगे तो हम उसके अपोजिट a का कोऑर्डिनेट लेंगे x1। इसलिए mx2 + nx1 अपान m+n, और फिर y1 के साथ n लेंगे, y2 के साथ m लेंगे। इस तरह से हम ये निकालेंगे। अब इस फार्मूला को डेराइव करते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, इसी को इंटरनल डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। तो इस फार्मूला के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने ए बी ले लिया, कोई लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, पी का कोऑर्डिनेट जिसका फाइंड करना है वो x y है, रेशियो ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पे पॉइंट ए बी और पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस निकालने के लिए। तो AL क्या होगा हमारा, जो परपेंडिकुलर AL होगा, दूसरा PN होगा, तीसरा BM होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट A से और P से उन परपेंडिकुलर पर फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम AH और P के। दैट मीन्स AL है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब आइए 2 ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। जब हमने ज्योमेट्री बनाई तो हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, AHP एंड PKB। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। पहले तो अभी लेंथ लिख लेते हैं। AH की लेंथ कितनी होगी, यहाँ x1 लिखा है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और यहाँ पे x लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x1 x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मीन्स AH डिस्टेंस हमारा कितना होगा, AH डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ln होगा। और ln कितना होगा, x में से x1 को माइनस कर देंगे, इस पूरे ln में से OL, इसको O सपोज कर लेते हो, ON में से OL को माइनस कर देंगे तो ln बचेगा, और जितना ln उतना AH। तो ये होगा x - x1, ये कितना होगा, x - x1। सिमिलरली हम PK निकालेंगे तो आएगा x2 - x,
P2 निकाल, जब P से K की डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले देखिए पूरे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 है, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, और सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x2 माइनस एक्स के इक्वल। ये डिस्टेंस हमारा हुआ x2 माइनस एक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे आगे, तो ये x2 माइनस एक्स हुआ। सिमिलरली जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 है और ये डिस्टेंस x है, सॉरी ये डिस्टेंस y1 है और ये पूरी डिस्टेंस y है। तो जो pH होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, y माइनस y1। ये पूरा y है और यहाँ तक y1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1। सिमिलरली अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें b के, तो ये पूरा यहाँ तक y2 है और यहाँ तक सिर्फ देखा जाए तो y है, तो y2 माइनस y हो जाएगा। तो AH को लिख देते हैं, AH कितना है, x माइनस x1। PK कितना है, x2 माइनस x। PH कितना है, PH है y माइनस y1 और BK है y2 माइनस y। तो इन डिस्टेंस को हमने लिख लिया। अब हमें क्लियरली दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल में कि एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है, दिख रहा है, एंगल H एंगल K के इक्वल है, और ये एंगल A इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस है। और जब दो पैरेलल लाइन को एक कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दो एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। देन वी कैन राइट ट्रायंगल AHP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PKB। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हमें ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AH अपान इस ट्रायंगल का साइड AH, इस ट्रायंगल का साइड PK, AH अपान PK इज इक्वल टू AB अपान PB, AB अपान PB एंड AH अपान PK इज इक्वल टू AP अपान PB। ये हो गया पहला रेशियो। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो, तो हम उसको भी लिख सकते हैं, PH अपान BK इज इक्वल टू AP अपान PB। अब दोनों ही में जब वैल्यू रखेंगे वहां से हम तो, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। तो आइए उसको रख के पहले सॉल्व करते हैं, ये क्या फार्मूला, क्या वैल्यू आ रही है। AH की वैल्यू क्या है, AH की वैल्यू है x माइनस x1 अपान PK की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x। AB अपान PM कितना होगा, AP अपान PB होगा हमारा, सॉरी ये AP है, AP अपान PB हमारा होगा M अपान N, क्योंकि ये हमने सपोज कर रखा है पहले से ही कि M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। एंड जब यहां रखेंगे तो PH कितना है हमारा, PH है y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू M अपान N। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम सॉल्व करके x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है और वहां से y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां पे लिख देता है x, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस nx। दोनों x को एक साइड ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, nx, यहाँ पे है nx और यहाँ nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मिला। तो अगर हम इस x वालों को इधर लाते हैं तो mx प्लस nx इज इक्वल टू मिल रहा है mx2 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस nx1। x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m प्लस n mx2 प्लस nx1। देन x इज इक्वल टू, x ही तो हमें निकालना है, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। देखिए x की वैल्यू यही लानी थी। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी इसी तरह की आने वाली है। तो ये था हमारा, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट करेंगे ठीक इसी के जैसे, तो हमें मिलेगा y my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो ये इसका डेरिवेशन था, बहुत ईजी था ये। एक्चुअली आपको डेरिवेशन से बहुत मतलब नहीं है, हमें तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर भी आपको डेरिवेशन जानना जरूरी था, इसलिए हमने
कराया। अब हम एक्सटर्नल डिवीज़न की तरफ मूव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं। टू एक्सटर्नल डिवीज़न अब हमको देखना है। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इन एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न करना, एक्सटर्नल मीन्स जो पॉइंट P होगा वो लाइन सेगमेंट AB के बाहर होगा। तो हमने एक AB लाइन सेगमेंट बनाया और इसको प्रोड्यूस किया, तो इसके बाहर कोई पॉइंट P मिल रहा है XY, जो इसको M/N में डिवाइड कर रहा है। अब M/N का मतलब ये हुआ कि यहाँ AP अपान BP इज इक्वल टू M/N गिवन है। AP अपान BP मीन्स P से A का डिस्टेंस अपान P से B का डिस्टेंस का रेशियो है M/N। तो हमें डिस्टेंस, अब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि होता है mx2 माइनस nx1 अपान m-n, my2 प्लस माइनस ny1 अपान m-n। मीन्स जो हमने इंटरनल डिवीज़न पढ़ा है उसी में सिर्फ ये फार्मूला चेंज हो जाएगा माइनस के साथ। जहाँ जहाँ उसमें प्लस था उनके बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको भी कर लेते हैं प्रूव। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल AHP एंड BKP। दोनों में एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, इसमें ये और इसमें ये। दूसरा, दोनों में P एंगल कॉमन है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन राइट ट्रायंगल AHP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BKP। AHP BKP के सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम लेते हैं कौन सा रेशियो, पहले लेते हैं AH अपान AH के करस्पॉन्डिंग दूसरे में क्या है, BK है। तो AH अपान BK इज इक्वल टू, अब ये रेशियो देखिए, AP अपान BP, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने लिया। AH पहले ट्रायंगल में बेस था तो दूसरे ट्रायंगल में भी बेस हमने BK लिया। AP पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस था तो दूसरे ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस BP लिया हमने। एंड दूसरा एक और रेशियो बन सकता है, ये तो बेस और हाइपोटेनस का हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का भी हो सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं HP या PH अपान PH के करस्पॉन्डिंग, ये परपेंडिकुलर है बड़े ट्रायंगल में, तो छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होगा PK होगा या KP होगा। PK इज इक्वल टू AP अपान BP। अब इसमें दोनों ही रेशियो में हम उसकी वैल्यू रखते हैं। पहले देखते हैं AH कितना होगा। AH ये यहाँ तक X है और यहाँ तक X1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा X माइनस X1। सिमिलरली PK कितना होगा, PK आइए देखते हैं। PK होगा, यहाँ तक पूरा X है और यहाँ तक कितना है, X2 है, तो ये होगा X माइनस X2। PK हमें चाहिए, यहाँ तक पूरा X है और यहाँ तक X2 है, तो X माइनस X2। सिमिलरली PH कितना होगा, PH होगा हमारा, यहाँ तक हमारा X1 है और ऊपर तक X है, तो X माइनस X1 होगा, सॉरी Y माइनस Y1 होगा, ये भी Y माइनस Y2 होगा। PK होगा हमारा, यहाँ तक Y है और यहाँ तक Y2 है, तो ये Y माइनस Y2। PH कितना होगा, PH होगा Y माइनस Y1। PH यहाँ तक Y1 है ये डिस्टेंस और पूरा Y है, तो Y माइनस Y1। और BK कितना होगा, सिमिलरली BK होगा, BK हमारा ये है, यहाँ तक पूरा X है और यहाँ तक X2 है, तो X माइनस X2। अब इन वैल्यूज़ को रखेंगे। AH की वैल्यू है X माइनस X1 अपान PK की वैल्यू है Y माइनस Y2, BK की वैल्यू है X माइनस X2, AP है M अपान N BP, और सिमिलरली Y माइनस Y1 अपान Y माइनस Y2 इज इक्वल टू M अपान N। अब यहाँ से अब देखिए वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो पहले में जो मिलेगा हमको NX माइनस NX1 इज इक्वल टू MX माइनस MX2, ये मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों x को एक साइड ले आते हैं, तो ये पहले से NX इधर है, MX इधर आएगा, इसको इधर ले आते हैं। MX2 माइनस NX1 ये पहले से था, इसको हम ट्रांसपोज करके लाए तो प्लस साइन के साथ आया, इज इक्वल टू x वाले दोनों एक तरफ जाएंगे तो बचेगा M माइनस N इंटू एक्स।
देन x इज इक्वल टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना होगा इसी तरह से, ठीक इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। तो ये था हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न का फार्मूला। अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला निकालेंगे, देन आफ्टर हम अगला एक्सरसाइज करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत सिंपल है, आइए देखें। तो आइए मिड पॉइंट का फार्मूला डिराइव करते हैं। मिड पॉइंट में क्या करना होता है, एक्चुअली जो हम डिवीज़न फार्मूला अभी हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, इंटरनली डिवीज़न का फार्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। मिड पॉइंट एकदम मिडिल में होता है, सेंटर में होता है, तो m/n की जगह पे क्या रखना होता है 1:1। तो m/n दोनों की जगह पे 1:1 रखेंगे तो ये होगा 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपान 1 + 1। फाइनली मिल क्या गया x1 + x2 अपान 2। सिमिलरली ये होगा y1 + y2 अपान 2। तो ये सिंपल फार्मूला है किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। अब हम इन फार्मूलाज का यूज करके अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए पूरा एक्सरसाइज छोड़ते हैं, आप उसको करेंगे, इसको इस वीडियो को देख के अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड करेंगे। थैंक्स।